Assalamu alaikum guys, I am Hasiba Yusuf, student of PSIT 7th semester. So today I'm going to summarize and briefly explain the research related to information security. Let's get started. So here's the basic information about the research. The title of the research is Formal Verification of Misbinding Attacks on Secure Device Peering and Bootstrapping. The authors of the research are Alexei Peltonen, Mohit Seth, and Thomas Ora. So these are the table of contents, the topics which I'm going to cover in my session. Let's start with abstract. So abstract basically tells us the whole scenario and the whole story behind the research. ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमें बहुत हेल्प करता है. हम जब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं किसी भी रिसर्च का तो हमें पता चल जाता है कि एक होल सिनेरियो क्या है रिसर्च का, व्हाट द रिसर्च इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाट आर दे फोकसिंग ऑन. तो एक बहुत पूरी स्टोरी हमें बिहाइंड द रिसर्च पता चल जाती है कि कौन से टॉपिक को, कौन सी प्रॉब्लम्स को इन्होंने पॉइंट आउट किया है और उन्होंने इसके सॉल्यूशंस किस किस तरह से ढूंढे हैं. सो बेसिकली दिस रिसर्च tells us about identity misbinding attacks against authenticated key exchange protocols. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. तो ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स जो होते हैं बेसिकली इट्स अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल इन विच टू पार्टीज़ इंटरेक्ट टू एग्री अ कॉमन सीक्रेट सेशन की. दो पार्टीज़ होती हैं या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डेटा एक्सचेंज करती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं. दे क्रिएट अ कॉमन सीक्रेट सेशन जिसमें वो की बनाते हैं और उसे एक्सचेंज करते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाए. कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो अनऑथेंटिकेटेड है वो कम्युनिकेशन को या इन्फॉर्मेशन को गेट ना कर सके. सो दिस इज़ कॉल्ड द ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स. अब आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग अटैक्स जो होते हैं वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे किए जाते हैं. कोई भी थर्ड पार्टी होती है वो अटैक कर लेती है और किसी एक को विक्टिम बना लेती है. एंड दोनों जो ट्रस्टेड पार्टीज़ हैं दे डोंट नो अबाउट द अटैकर. उन्हें पता भी नहीं होता कि कोई मैन इन द मिडल या कोई थर्ड पर्सन आ चुका है और वो हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहा है. ही और शी कैन ऑल्टर आर इन्फॉर्मेशन. तो उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमारा जो है वो प्रोटोकॉल है वो अटैक कर लिया गया है. अब मोस्ट डिवाइस पेयरिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो डिवाइस पेयरिंग्स होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो वुलनरेबल टू अटैक्स होते हैं. उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा गैप होता है कि उसे अटैक किया जा सकता है ईजीली. तो इस रिसर्च पे जो उन्होंने किया है इन्हीं अटैक्स के बारे में बताया है हमें कि किस तरह से कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से गैप्स हैं जिनको फिल करना चाहिए. अटैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है. आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग अटैक है जो उसे इम्प्लीमेंट किया गया है और कुछ और अटैक्स हैं उन्हें भी इम्प्लीमेंट किया गया है और बताया गया है कि कौन कौन से गैप्स हैं जिनकी वजह से ये अटैक्स किए जा सकते हैं. एंड देन कुछ फॉर्मल मॉडल्स और कुछ फॉर्मल वेज बताई गई हैं जिनसे इन अटैक्स को कवर किया जा सकता है एंड गैप्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके उन्हें कम से कम किया जा सकता है. सो इट्स द इंट्रोडक्शन बेसिकली हमें जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है. सो बेसिकली सिक्योर डिवाइस पेयरिंग इज़ अ प्रोसेस दैट पुट स्ट्रैप सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन टू फिजिकल डिवाइसेस. अब जो सिक्योर डिवाइस पेयरिंग होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि उसमें हमारे पास एक प्रोसेस होता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए. इट्स अ टाइप ऑफ ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल. बट इसमें हमारे पास जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, वो फिज़िकल डिवाइसेस होती हैं विच द यूज़र कैन टच और सी. की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स में हमारे पास एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. वो हमें एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि सिक्योर डिवाइस पेयरिंग हमें प्रोवाइड नहीं करती. सिक्योर डिवाइस पेयरिंग में जो यूज़र होता है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ ट्रस्टेड पार्टी दैट प्रोवाइड्स द इनिशियल सिक्योरिटी. बेसिकली इस रिसर्च का जो फोकस है वो आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग अटैक है या फिर अननोन की शेयर अटैक है वेयर द रॉन्ग एंड पॉइंट्स आर पेयर्ड विद ईच अदर. जो रॉन्ग एंड पॉइंट्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं एक दूसरे से और उन्हें पता भी नहीं चलता. बेसिकली इसमें क्या होता है हमारे पास इस अटैक का जो बेसिक गोल होता है वो ये होता है कि दो जो पार्टीज़ हैं जिनके दरमियान एक जो ट्रस्टेड कम्युनिकेशन बनी हुई है उसमें से किसी भी एक पार्टी को आपने विक्टिम बना लिया होता है एज अ अटैकर. आई एम टेलिंग एज अ अटैकर.
कि अगर किसी भी एक पार्टी को मैंने विक्टिम बना लिया है तो और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनमें से कोई भी एक पार्टी विक्टिम बन चुकी है, तो जितनी भी कम्युनिकेशन है जो सेंड हो रही है, जो रिसीव हो रही है, जो मुझसे होके गुजरेगी, आई कैन ऑल्टर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। मैं उसे चेंज भी कर सकती हूँ, किसी भी मलेशियस इंटेंशन से उसे यूज़ कर सकती हूँ, या फिर उसे जो है वो रॉन्ग भी कर सकती हूँ, उसे हैक भी कर सकती हूँ, अटैक भी कर सकती हूँ। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो मेरे पास आती जाएंगी। तो वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं वो किसी टेक्निकल एरर्स की वजह से नहीं आती, बल्कि ये लैक ऑफ वेरीफेबल आइडेंटिफायर्स की वजह से आती हैं, कि कोई ना कोई गैप्स, कोई ना कोई जो है आइडेंटिफायर्स नहीं होते, जिनकी वजह से पता नहीं चल पाता कि जो ट्रस्टेड पार्टीज़ हैं आपस में, उन्हें पता नहीं चल पाता कि हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, ये वही बंदा है कि नहीं है। सो दैट्स वाई here is written is secure device pairing doesn't require pre-established cryptographic credentials or security infrastructure। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते ये, जिसकी वजह से vulnerable to attacks होते हैं। बैकग्राउंड, अब इस रिसर्च का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स कवर कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इस रिसर्च का एक पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अटैक्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस असर्शन। सो द गोल ऑफ ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज इज़ टू एस्टैब्लिश अ क्रिप्टोग्राफिक की बिटवीन 2 और मोर कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स। एज आई टोल्ड यू कि जो सिक्योर कम्युनिकेशन होती है ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल के ज़रिए होती है। इसमें 2 एंड पॉइंट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स, उनमें एक क्रिप्टोग्राफिक की को शेयर किया जाता है, जिसके ज़रिए आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि मैं जिस यूज़र से बात कर रहा हूँ ये वही है। अब ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो वल्नरेबल टू अटैक्स नहीं होने चाहिए, वो सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि उनका गोल ही यही है कि उन्हें एक शेयर्ड क्रिप्टोग्राफिक की जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बनानी है। एस्टैब्लिश अ शेयर्ड क्रिप्टोग्राफिक की फॉर कम्युनिकेशन, इट हेल्प अस टू प्रोटेक्टिंग कम्युनिकेशंस कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। Authenticated key exchange protocols should be secure against the so-called olive yaw attacker। So इस अटैक या इस अटैकर के ज़रिए क्या होता है कि जब भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कोई एक विक्टिम बन जाता है पार्टीज़ में से, तो इससे क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे स्पूफ कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, वो सीक्रेटली मैसेजेस को रिप्लाई कर रहा होता है, एंड स्टिल द पार्टीज़ डोंट नो अबाउट दिस एट ऑल। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता, वो किसी भी तरीके से मैसेजेस को ऑल्टर कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, एंड ऑल्सो रिप्लाई भी कर रहा होता है, तो दे डोंट नो अबाउट द होल टॉपिक और होल सिनेरियो। The authentication goal of key exchange protocols can be defined in terms of matching or agreement between the records made by different endpoints on the protocol execution। सो इस पे हमारे पास इन्होंने ये बताया है कि जब अटैकर जो है वो मॉडिफाई कर रहा होता है हमारी रिसर्च को, वो हमें पता नहीं चलता। तो ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स जो हैं उन्हें इस टर्म पे भी डिफ़ाइन किया जाता है कि वो एक मैचिंग और एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन रिकॉर्ड्स, एक ऐसा एक्सचेंज प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब फ़िलहाल जो प्रेजेंटली जो ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स हैं उनमें हमारे पास मैचिंग एंड एग्रीमेंट नहीं है, जबकि इनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इनका मतलब यही है कि कोई मैचिंग और एग्रीमेंट होनी चाहिए जो जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उनके हवाले से, जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनके भी हवाले से, कि हमारा जो कम्युनिकेशन चल रही है किसी भी पार्टी के साथ, वो पास्ट की कीज़ और अभी की कीज़ जो हैं वो दोनों मैच हों और फिर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। तो इस तरह से वो वल्नरेबिलिटीज़ कम से कम होती जाती हैं। तो अब आता है हमारे पास आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग। तो आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग के जो ये दो पॉइंट्स हैं वो हमें इसका होल टॉपिक बता देंगे कि एक्चुअली आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग होता क्या है, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रोटोकॉल एंड पॉइंट इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द अदर कम्युनिकेशन एंड पॉइंट। सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि हम जो दो पार्टीज़ होती हैं, ट्रस्टेड पार्टीज़ हैं, जस्ट कंसिडर ए एंड बी इज़ अ ट्रस्टेड पार्टीज़, दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब ए जो है वो हमारे पास ए ने एक इनिशियल स्टार्ट किया, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट की, उसने एक क्रिप्टोग्राफिक सेशन स्टार्ट किया टू शेयर अ सीक्रेट की। तो सबसे पहले उसने इनिशिएट किया, तो वो इनिशिएटर कहलाएगा ए, और उसने क्या किया कि एक सीक्रेट सेशन बनाना चाहा, उसने कम्युनिकेट करना चाहा ई से। ई इज़ अ रिस्पॉन्डर एंड ई इज़ ऑल्सो अ अटैकर और द मैलिशियस यूज़र,
ठीक है। तो वो क्या किया, ई ने, रिस्पॉन्डर ने क्या किया कि ए को बी से कनेक्ट कर दिया। सो हेयर्स द अटैकर डू हिज वर्क। उसने ए को बी से कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास बी की इंफॉर्मेशन आए। सो वो मैन इन द मिडल बन गया। अब बी जो है वो जानता है कि मैं ए से कनेक्टेड हूँ, बट ए नहीं जानता कि वो बी से कनेक्टेड है। ही इज़ थिंकिंग दैट कि वो ई से कनेक्टेड है, जबकि जितनी भी इंफॉर्मेशन बी से आ रही है वो ई से होके गुजर रही है। तो ए तो यही समझ रहा है कि मेरे पास ई से आ रही है, जबकि उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो बी से आ रही होती है। तो वो यहाँ अपना काम करते हैं, वो अपनी फेक मैक एड्रेसेस या फिर आईपी एड्रेसेस बनाते हैं, एंड देन जो है वो यूज़र को या इनिशिएटर को कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा है रियल जो यूज़र है, रियल जो हमारा दूसरा एंड पॉइंट है वो कौन सा है। वो समझ रहे होते हैं कि मैं ई से ही कनेक्टेड हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता, वो बी से कनेक्टेड होते हैं। तो द कन्फ्यूजन इज़ कॉज्ड बाय मैलिशियस बिहेवियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कन्फ्यूजन है कॉज्ड बाय मैलिशियस बिहेवियर बाय वन ऑफ द इंटेंडेड कम्युनिकेशन एंड पॉइंट। किसी भी एक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट से ये होता है, तो वो एक जो होता है वो विक्टिम बन जाता है। अब इसके बाद जो डिफेंसेस बताए गए हैं अगेंस्ट मिसबाइंडिंग के, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस आया था, डेफी-हेलमैन एक प्रोसेस आया था। डेफी-हेलमैन में ये होता था कि हमारे पास कीज़ बनती थी और कीज़ जो है वो लॉक हो जाती थी, और जो है की होती थी वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान ही होती थी, और की शेयर करने से पहले भी एक एग्रीमेंट और एक मैचिंग जो है सेशन होता था, जिसमें पहले से डिसाइड हो जाता था कि कौन सी कीज़ होंगी। तो इससे ये होता था कि जितने भी मलिशियस यूज़र्स होते थे, जितने भी मलिशियस अटैकर्स होते थे, उन्हें सेशन के बारे में पता नहीं चलता था कि ये सेशन कब स्टार्ट होगा, और इससे जो है क्या होता था कि वो मिसबाइंडिंग अटैक्स से बच सकते हैं। इसमें हमारे पास जो इन्होंने बताया था, लेकिन डेफी-हेलमैन जो था वो फिर भी वल्नरेबल टू अटैक था, क्योंकि उसमें भी एक सीक्रेट सेशन बन रहा था कीज़ का, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल टू अटैक था। अब डेफी एट ऑल इनिशियली जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था मिसबाइंडिंग अटैक टू मोटिवेट द स्टेशन टू स्टेशन प्रोटोकॉल। फिर हमारे पास स्टेशन टू स्टेशन प्रोटोकॉल आया। स्टेशन टू स्टेशन प्रोटोकॉल में हमारे पास हमें ये बताया गया कि उसमें जितना भी हमारे जो कीज़ हैं, कीज़ को क्रिप्टोग्राफिक तो किया जाएगा, मतलब क्रिप्टोग्राफी तो उस पर परफॉर्म की जाएगी, कीज़ को इनक्रिप्ट किया जाएगा, बट विद मैक। अब मैक में क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी इंक्रिप्शन होती हैं वो इस तरीके से होती है कि हमारा पूरा एक मैक बन जाता है, ठीक है। द STS प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग बोथ द इंक्रिप्शन एंड मैक वेरिएंट्स इज स्टिल वल्नरेबल टू मिसबाइंडिंग अटैक्स इफ द अटैकर ई मैनेजेस टू रजिस्टर A और B पब्लिक सिग्नेचर की एंड इट्स नोन। अब भी इसमें की का इशू आ रहा था कि अगर अटैकर को मैक या फिर की पता चल जाएगी तो वो उसको ईज़िली डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सिग्मा प्रोटोकॉल आया था जो कि क्रॉजिक्स ने बनाया था, जिसने जो है वो मैक को एक्सप्लिसिटली सेंड कर रहा था, ठीक है। वो मैक को एक्सप्लिसिटली सेंड कर रहा था। इससे क्या हुआ था कि कुछ हद तक वल्नरेबिलिटीज़ कम हो गई थी। सिग्मा जो है वो हाईली प्रेफरेबल है, अभी भी प्रेफर किया जाता है, बिकॉज सिग्मा प्रोटोकॉल्स आर हाईली इन्फ्लुएंशियल बिकॉज दे इंक्लूड द IKEv2 की एक्सचेंज। तो अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच जो है वो भी एक यूज़ की गई थी ISO 97983 प्रोटोकॉल से, जिसमें हमारे पास ये था कि सिग्मा और मैक दोनों को मिला के ये दोनों चीज़ें परफॉर्म करके फिर सीक्रेट सेशन बनाया जा रहा था। तो ये जो है वो डबल ऑथेंटिकेशन हो रही थी। तो इससे ये एक बहुत ही जो है वो डिफरेंट अप्रोच थी, बट इसको बहुत ही पसंद किया गया था। So here's a little discussion about the research. So it remains to be discussed how serious the misbinding vulnerability is. हमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो टॉपिक है इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। इट्स अ वेरी नॉन सीरियस टॉपिक बिकॉज जो आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग है वो पता नहीं चलती ट्रस्टेड पार्टीज़ को कि हमारी जो है वो अटैक हो चुकी है, हमारी कम्युनिकेशन बीच में से किसी के पास जा रही है। तो इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। It should be serious. So the vulnerability exists in a wide range of protocols and systems. Vulnerability जो होती है वो बड़े बड़े systems में भी होती है। अब जो small and internal networks होते हैं उसमें तो ये चने tolerate करने के लिए हो सकता है, but in a large systems and open networks like internet and internet of things, वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ malicious behavior होना होता है।
कोई मेलिशियस इंटेंशन होता है, कोई बुरा इंटेंशन होता है जिसकी वजह से सिस्टम्स को या जो है वो पूरे जो है वो सिस्टम्स को हैक किया जाता है, अटैक किया जाता है। इसी तरीके से जो नेटवर्क्स बने होते हैं इनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, मैसेजेस को ऑल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी होता है और कम्युनिकेशन जो होती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड समटाइम्स ऑल्सो अवेलेबिलिटी भी लॉस हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। The risk of misbinding attacks against out-of-band authentication is increased by the fact that the attacks are easy to implement. Attacks क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं? क्योंकि ये ईजी टू इम्प्लीमेंट है, लोग इसे कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, बिकॉज इन गैप्स को फिल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो मिस बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द यूज़र ट्राइंग टू पेयर विद और रजिस्टर विद ई दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज। मिस बाइंडिंग तब होती है जब आप किसी एक ऐसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहे हो जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। आप बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप ई के साथ कनेक्टेड हैं, जबकि ई तो मेलिशियस है, आपने उसके साथ कनेक्ट नहीं होना। ई इज़ अ रिस्पॉन्डर बट इट इज़ मेलिशियस। वो आपकी इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में आया है। सो वी शुड प्रोटेक्ट द यूज़र्स फ्रॉम दिस ओन मिस्टेक्स वेयर एवर पॉसिबल। तो जितना पॉसिबल हो सके इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना चाहिए, जो सिग्मा प्रोटोकॉल्स, जो ISO प्रोटोकॉल्स, जो मैक प्रोटोकॉल्स हैं, डेफी-हेलमैन प्रोसेस है, वो भी किस हद तक हमें कीज़ के हवाले से प्रोटेक्ट कर देता है कि हमारी जो कीज़ हैं वो शेयर नहीं होती। किस हद कभी कभी ऐसा होता है कि उसे डिक्रिप्ट कर लिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डेफी-हेलमैन इज़ वेरी यूज़फुल टू प्रोटेक्ट आवर कम्युनिकेशन। लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन है इसका। अब इसमें जो कंक्लूजन में बताया गया है कि इन्होंने सबसे पहले तो आइडेंटिटी मिसबाइंडिंग अटैक्स को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया कि वो होते क्या हैं और किन किन तरह की कम्युनिकेशंस पे ये अटैक्स हो सकते हैं ईज़िली, और किन किन गैप्स और वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो ऐसी गैप्स हैं जिनको फिल करना चाहिए जिसकी वजह से ये अटैक ना हो सके। वी कन्फर्म द अटैक्स बाय इम्प्लीमेंटिंग दैम, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि इन अटैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया और फिर जो है उन अटैक्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसके सॉल्यूशंस निकाले गए, कुछ मॉडल्स बनाए गए, फॉर्मल मॉडल्स बनाए गए। मिसबाइंडिंग वी ऑल्सो डिस्कस पोटेंशियल मिटिगेशन मैकेनिज्म्स आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन एसिड ट्रैकिंग। एसिड ट्रैकिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें ये क्या होता है कि वो यूज़र को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे होते हैं। ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज प्रोटोकॉल में हमारे पास ये होता है कि जस्ट एक की बन जाती है, देन बाद में ट्रैकिंग नहीं होती कि यूज़र वही है कि नहीं। बट एसिड ट्रैकिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमारे पास यूजुअली कंटिन्यूसली हमारी जो है वो ट्रैकिंग हो रही होती है कि हम जिस यूज़र से बात करें ये वही है कि नहीं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और जितनी भी सेंड हो रही है वो इनक्रिप्ट होके सेंड होगी एंड रिसीव होगी, एंड इट्स ऑल्सो इंक्लूड अ सिग्नेचर एंड की ऑल्सो। सिग्नेचर भी होगी और की भी होगी, जिससे पता चलेगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑल्टर भी नहीं हुई और उसे कहीं से डिलीट भी नहीं किया गया, कम या ज़्यादा भी नहीं किया गया और उसको मॉडिफाई भी नहीं किया गया। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।